स्वागतम। झूमती है जमी, हंस रहा है गगन, स्वागतम 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 स्वागतम। कर रहे आपको शुभ नमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। उन्नति की तरफ चल पड़े कारवां, मन से ये उपवन जहाँ आयते आपकी, आपका ये करम, स्वागतम 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 स्वागतम। कर रहे आपको शुभ नमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आपकी राह में फूल खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, यूं ही मिलते रहे। आपकी राह में फूल खिलते रहे, मुस्कुराते रहे, यूं ही मिलते रहे। पाके हर्षित हुआ आज ये मेरा मन, स्वागतम 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 स्वागतम। कर रहे आपको शुभ नमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। मैम परिचय, आप अर्चना श्रीवास्तव जी हैं और प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल कुसमा बस्ती सदर में आप कार्यरत हैं। आपके इस कैंपेन को मैं जितने भी विकास क्षेत्रों में जा रहा हूँ शेयर कर रहे हैं हम। तो आपने इनिशिएटिव ये लिया कि आपने कहा कि हम भी बुक्स को डोनेट करेंगे, तो मैं कहा ठीक है, बुक आप ले आइएगा। आज के दिन यहाँ पर कार्यक्रम है, आप सर की उपस्थिति होगी। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं ला पाऊंगी। तो मैं पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतनी किताबें हैं कि गाड़ी भर जाएंगी। तो फिर कल 10:30 बजे रात में, हाँ जोरदार ताली होनी चाहिए आपके लिए, कल रात में 10:30 बजे मैं मैम के घर पे गया। आपके हस्बैंड बच्चे मिल करके पूरी कार को किताबों से भर दिए। और ऐसे बहुत से इसमें साथी हैं जिन्होंने किताबों का संकलन आपके आने से पहले 8:30 बजे से किताबें सर आनी शुरू हो गई। ठीक दाएं हाथ पर आप देख सकते हैं किताबें हैं। और अभी ये चीज़, ठीक है बैठ जाए मैम, अभी एक मैसेज भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया कि हर व्यक्ति का एक इंटरेस्टिंग एरिया होता है सर। हर व्यक्ति का पढ़ने का, काम करने का, खेलने का, सबका एक डिफरेंट स्टाइल होता है। अगर हमें अलग अलग लोगों से किताबें मिलती हैं तो शायद हम एक अलग अलग फ्लेवर्स और किताबों के एक स्पेक्ट्रम को पा जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि हम 4 किताबें दें तो अगली 4 किताबें हम किसी दूसरे से भी कहें, ताकि वो जो किताब से संकलित जो लाइब्रेरी हो वहां पर हमें वैरायटी मिले। और अभी आपने स्टॉप नहीं लगाया, आज फिर सुबह अपने झोले में कुछ किताबें और लेकर के आप चली आई, तो हम चाहेंगे एक जोरदार ताली से आपका स्वागत किया जाए। और अंगद पांडे जी, एसआर जी हम लोगों के बीच में, आपका भी स्वागत है। फैसल भैया भी, आपका भी स्वागत है। अच्छा हाँ, दे दीजिए सर को ही दे दीजिए हाथ में, बीसे सर के साथ। तालियां कमजोर पड़ रही हैं। अर्चना जी कुसमा में, जूनियर हाई स्कूल कुसमा। अंगद पांडे जी हम लोगों के इस मिशन प्रेरणा कार्यक्रम में एसआर जी हैं। प्रयागराज वाली किताब और आज रामचंद्र शुक्ल पर की है। अच्छा, उनकी 5-7 किताबें और कोई बात नहीं। भारतीय पुरस्कार समिति के यूपीएससी में भी ये और भी किताबें लकीरों से भरी पड़ी है। जी सर, पता ही नहीं है। ये IAS गिरीश पांडे जी उनकी है, और ये विकलांगता पर रोजगार के लिए क्योंकि समस्या होती है, प्रसार शिक्षा पर है सर। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। लाइव जा रहा है।
भी नहीं रहे। किसका है ये? हम आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि इस बुक डोनेशन ड्राइव के संबंध में अपने विचार रखें। सर। हम चेक करा लेंगे इसको, हम चेक करा लेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर नगर क्षेत्र बस्ती के प्रांगण में आयोजित हो रहे बुक डोनेशन कैंप के अवसर पे यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी अधिकारी, जिले के कर्मठ बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारी सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी महोदया, स्काउट्स के कर्मठ एवं जुझारू व्यक्तित्व कुलदीप जी, इस विद्यालय की आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आशीष श्रीवास्तव जी, मेरी सभी सहयोगी बेसिक शिक्षा विभाग के आदरणीय शिक्षिकाएं, विभागीय अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, ये अति प्रसन्नता का विषय है कि ये बुक डोनेशन की जो मुहिम है इसने रफ्तार पकड़ ली है और राजकीय कर्मी ही नहीं, आम जनमानस के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। ये बात ज़्यादातर लोग मांगते हैं कि किसी भी बड़े परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की कुंजी शिक्षा में निहित है। शिक्षित व्यक्ति अपने घर को, अपने कार्यक्षेत्र को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने में एक अतुलनीय योगदान दे सकता है। वर्तमान समय में जो ये डिजिटल क्रांति हुई है और उसमें हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है, हर घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप की उपलब्धता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी सुगमता से, सरलता से उपलब्ध है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बुक रीडिंग का महत्व है वो कुछ घट सा गया है। लोग इंटरनेट पे चीज़ों को ग्रहण करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ों को ग्रहण करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि वो जो जानकारी है, जो सूचना है, वो प्रमाणित नहीं होती है और मैं यहाँ तक कहूँगा कि कई बार वो भ्रामक भी होती है। तो उससे समाज में वैमनस्य का भी जन्म होता है, आपकी अज्ञानता बढ़ती है, आपके विचार गलत पनपते हैं।
साथ ही ये भी देखा गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उनको शिक्षा की उपलब्धता में आर्थिक और सामाजिक अड़चनें आती हैं। ऐसे कई बालक बालिकाएं हैं जो अपनी अभिरुचि की किताबें पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसे खरीद नहीं पाते हैं। बस्ती की जन्मी जो ज़मीन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यिक स्तंभ और शिखर की भूमि है और मैंने लगभग अपने 1.25 साल के कार्यकाल में ये देखा है कि बहुत ही सीमित संख्या में लोग जो हैं वो साहित्यिक रूप से स्वस्थ कहे जा सकते हैं। तो यहीं से विचार पनपा कि इतने महान व्यक्तित्व की धरती अगर बस्ती है तो यहाँ से उस तरह की अलख जगनी चाहिए जो शिक्षा के स्तर को ही बढ़ाए, लोगों की अभिरुचियों को विकसित करने का भी एक वातावरण पैदा हो। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने विचार किया कि जो टाउन क्लब का ऐतिहासिक स्थल है उसको हम लोग उसका पुनरुद्धार करें और उसमें एक लाइब्रेरी का सृजन करें। ये एक लाइब्रेरी होगी जो जन सहयोग से बनेगी। इसमें लोगों द्वारा डोनेटेड पुस्तकें रखी जाएंगी। एक न्यूनतम शुल्क पे लोग इस टाउन क्लब के मेंबर बन सकते हैं और उनके किताबों को आकर के वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, इशू भी करा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है या मैं कहूँ मैं अभिभूत हूँ कि जो एक इसमें रिस्पांस मिला है और अब मेरी इच्छा ये है कि ये जो कारवां चला है ये सिर्फ टाउन क्लब के पुस्तकालय तक सीमित ना हो। इस तरह की व्यवस्था बने कि बस्ती जनपद में जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे स्थल विकसित किए जाएं जहां पे लोग किताबें डोनेट कर सकते हैं और जिसको मन चाहे वो अपनी किताब उठा के ले जाए, पढ़े और मन करे तो वापस करे, ना तो ना करे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पिछले एक हफ्ते में जितने लोगों से मिला हूँ मुझे लग रहा है कि हज़ारों की संख्या में पुस्तकें डोनेट होना शुरू हो गई जगह जगह पे। तो इतनी सारी पुस्तकों को कैटलॉग करना, उसको व्यवस्थित रूप से रखना, उसके लिए टाउन क्लब बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पावन धरा है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी ही क्यों हो, यहाँ पे असंख्य लाइब्रेरियाँ होनी चाहिए। मैं अंत में इस आयोजन जो हुआ है उसमें जितने लोगों का श्रम और विचार लगे हैं उन सबको नमन करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि ये कारवां जो निकला है ये आगे इसी तरह बढ़ेगा और हम लोग एक अच्छा वातावरण शिक्षा के लिए, पठन पाठन के लिए अपने जनपद में सृजित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी शुरुआत में जब सभी साथी अध्यापक आए तो हम लोग ने इनसे बात की और कहा कि हम लोगों का जुड़ाव या इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाता है जब हम किसी इवेंट को ये माने कि या तो ये त्यौहार है या तो ये क्रांति है। सभी ने सहमति दर्ज कराई कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है बुक डोनेशन ड्राइव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें क्रांति शामिल है। और सर का ये कहना है कि आचार्य शुक्ल की ये धरा है, यहाँ एक लाइब्रेरी नहीं असंख्य लाइब्रेरी हो और उसके बाद भी हमारे अंदर अगर ये विचार आए कि इसके बाद एक और, इसके बाद थोड़ा और, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे होंगे। और अंत में हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि परम आदरणीय मुकतित महोदय के प्रति आभार व्यक्त करें। एक छोटा सा कार्यक्रम और सर है, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, एक पौधारोपण भी सर आपके हाथों होना है,
तो 2 लाइनों से हम बीएसएस सर के प्रति बीएसएस सर से चाहेंगे कि आभार व्यक्त करें कि निशब्द हूं मैं, कैसे करूं आभार, आप सब ने जो दिया इतना प्यार, यही बना आज इस बुक डोनेशन ड्राइव का आधार। बीएसएस सर। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने अपना अमूल्य समय दिया। अभी लगभग 1:30-2 बजे रात तक जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के बीसी में रहे और उसके बाद से सुबह हमको जो है समय दे दिया। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से हम सर का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सर चाहेंगे थोड़ा सा ये जो बुक्स लगी हैं एक बार व्यू सर आपका हो जाए, फिर हम लोग पौधारोपण सर करें। फोन लेके कौन जाएगा? अभी ऑन है ना? हाँ हाँ। भी लगाइए रामायण भी। बहुत किताबें हैं अभी, लेकिन वो आज डाइट में